अस्सलाम वालेकुम। अल्कोहलिक आर्ट के 10th लेसन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं पिछले लेक्चर से ही लेसन से मुतल्लिक ही आपको आज काम अगला लेसन में मैं आपको बताऊंगा। मैंने पेस्टिंग बताई थी जो मास्किंग टेप की, तो उससे जो है नेक्स्ट मैं ये मास्किंग टेप के पेस्टिंग के ऊपर मैं एब्स्ट्रैक्ट के साथ काम करूंगा। तो एब्स्ट्रैक्ट का काम तो मैंने आप सबको बताया हुआ है कि सेकंड या थर्ड लेसन में। तो ये मैं ब्लेंडिंग सोल्यूशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप सिंपल आइसोप्रोपाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं शीट के चारों तरफ में अच्छी तरह से स्प्रे करके, ये मैं ग्रीन कलर है, ग्रीन शेड इस्तेमाल करूँ, लाइट ग्रीन। तो मैं कुछ मिक्स कम्बिनेशन करना चाह रहा था, नया कलर क्रिएट करना चाह रहा था। तो ये लेमन येलो है, तो इन तीनों एक और कलर मैं इस्तेमाल करूँ तो पिंक का इस्तेमाल करूँगा ये। तो इन तीनों कलर का कम्बिनेशन के साथ मैं कुछ एब्स्ट्रैक्ट बनाना चाह रहा था कि कोई उसका कलर का कम्बिनेशन कैसा आता है। तो बहुत प्यारा येलो उसका कम्बिनेशन मिलके पिंक के साथ, तो बड़ा एक जो कहते हैं कि गुलाब की पत्तियों जैसा उसका कलर का फीचर्स आया, और बड़ा ही प्यारा जो आप कह सकते हैं कि बहुत प्यारा इसका एक्सपेरिमेंट हुआ। मुझे बड़ी खुशी। ये आमतौर पे मैं इसी तरह अपना काम करता हूँ कैलीग्राफी का जितना भी। तो आप देख रहे हैं कि ये जो मास्किंग टेप की वजह से जो जितना एरिया है वो एरिया जो है वो हाइड हो गया, और कोशिश करनी है कि मास्किंग टेप को आपने शीट के ऊपर कट नहीं करना। तो ये है कि उस सिंथेटिक उसका ख़राब हो सकता है, उसको डैमेज हो सकता है, उसको डैमेज होने का खतरा है। तो ये सिंपल देखने के एब्स्ट्रैक्ट का काम। तो अगर आपको कहीं पे महसूस हो रहा है कि उसको वाइट करना है, तो आप उसको टेक्सचर जो है, मैंने इसलिए एक साइड अपनी डार्क रखी, दूसरी साइड लाइट की। ये देखें आप ब्लेंडिंग सोल्यूशन के इस्तेमाल से उसकी टेक्सचर जो है काफ़ी लाइट हो गया यहाँ से। तो एक काम सिखाने का मकसद था, तो आपको ये काम मैं सिखा रहा हूँ कि किस तरह ये मैं करता हूँ। बेसिकली डिमांड थी कैलीग्राफी की कि किस तरह कैलीग्राफी का काम किया जाता है। तो मास्किंग टेप जो बेस्ट सोल्यूशन है, और एक्चुअली मास्किंग टेप से जब वो आपके वो अल्कोहलिक का एरिया भी वो वहाँ से वो स्वाइप हो जाता है, तो वहाँ से उतना आप उस चीज़ को भी जो है ना आप बड़े अच्छे से काम कर सकते हैं। यहीं पे मास्किंग टेप ब्लैक है, ब्लैक को उतार के भी पील ऑफ करके भी उसके ऊपर ब्लैक कलर में ही आप कैलीग्राफी कर सकते हैं, ब्लैक इंक से भी। तो ये आप देख रहे हैं कि मेरा एक टेक्सचर कितना प्यारा क्रिएट हो गया। तो जैसे एक आप उसको तस्वर कर सकते हैं कि पेटल्स ही पेटल्स हैं, वो बिखरे पड़े हैं, और उसके ऊपर इसमें ग्रामी अल्लाह है। तो ये एक चीज़ सोचने वाली है, तस्वर करने वाली इंसान, एक आर्टिस्ट इस चीज़ को तस्वर कर सकता है। तो अब उसके बाद उसको पील ऑफ करने के बाद जो है वो किसी भी तरह से इसके ऊपर कैलीग्राफी का काम कर सकते हैं। मैं उसको थोड़ा सा सूखने दिया। सूखने के बाद उसके जो है वो मैंने इसको कोशिश की कि वो जो है ना अच्छे से वेल ड्राई हो जाए। तो उसको मैं आमतौर पे धूप में रख देता हूँ। तो कैलीग्राफी का काम आप अपने तरीक़ाकार से भी कर सकते हैं। अपना स्टाइल होता है, हर इंसान का अपनी चॉइस होती है। तो मेरी ये चॉइस है, मेरा आप काम देख सकते हैं। तो आप इसको अगर आप कंट्रास्ट में और ज़्यादा करना चाहते हैं तो ब्लैक में भी कर सकते थे। तो ये अपना ही आपका जो आपको कलर चूज़ करना चाहते हैं, जो आपको पसंद है। तो आप ये देखें कुछ कई जगह से मास्किंग टेप अच्छे से नहीं लगी हुई थी, तो उसको भी मैं आपको जो है वो अच्छे से साफ़ करने का भी प्रोसेस दिखाऊंगा कि किस तरह प्रोसेस होगा। तो ये सारी चीज़ें, तो ये सारी आप अपने दिमाग की, अपनी सोच की, एक क्रिएटिविटी की है। एक्चुअली मुझे इतना नहीं पता था। थोड़ा सा सर्च किया तो ये मास्किंग टेप के मुतालिक मुझे ये अल्कोहलिक के लिए मुझे सबसे बेस्ट जो सेटअप लगा। तो मास्किंग टेप का ही बेस्ट सोल्यूशन था। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर वैसे कैलीग्राफी का काम करना शुरू किया था, लेकिन वो ऐसा इतना अच्छे से नहीं हो पाया। तो क्योंकि ये एक टेक्सचर जो अब आप क्रिएट कर लेते हैं, उसके ऊपर काम करने के लिए आप कैलीग्राफी करने के काम एक्चुअली आप पेंट मार्कर से कर सकते हैं। तो पेंट मार्कर से काम मेरा हो गया था, लेकिन ये है कि अल्कोहलिक
के काम के ऊपर आपकी मार्कर का काम जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में मैंने ये काम मुकम्मल किया था। एक्चुअली वीडियोस के साथ मुझे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस इसीलिए कैलीग्राफी का काम में आती है कि मैं इसलिए कैलीग्राफी का काम जो है वो वीडियो बनाने का मुझे प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो उसमें सफाई का थोड़ा सा मतलब नहीं होता। ये आप देख रहे हैं कि आप इसकी मैं क्लीनिंग का प्रोसेस करने लगा हूँ। तो क्लीनिंग का प्रोसेस जो है वो भी इसी तरह है। तो सबसे पहले जो है वो मैंने ये सिंपल आइसोप्रोपाइल इसमें आप लिया मैंने। जब भी क्लीनिंग के प्रोसेस में लेना है आपने सिंपल आइसोप्रोपाइल लेना है। और ये टिश्यू का मैं एक स्टाइल है मेरा, तो इसकी नोक बना के मैं टिश्यू की एक्चुअली कॉटन बर्ड जो है वो ज़्यादा मोटा हो जाता है उसकी टिप जो है। तो ब्रीक टिप बनाने के लिए ब्रश भी इतना पायदार नहीं रहता था, तो मैंने ये जो है वो इसके लिए टिश्यू का इस्तेमाल किया और टिश्यू का इस्तेमाल बड़े अच्छे से हुआ मेरे से और बड़े अच्छे तरीके से इसके क्लीनिंग का प्रोसेस मैंने किया। तो आप भी देखिएगा कि बड़े एहतियात से आपने देखना है कि इसको जो है वो आपका जो है अगर एक दफ़ा आपने इस्तेमाल कर लिया उसको बार बार नहीं इस्तेमाल करना। नई तरफ से आपने टिश्यू का इस्तेमाल करके उसी तरह उसको उसी स्टाइल में उसको बारीक एक निप की तरह बना के उसको आपने अच्छे से क्लीनिंग का प्रोसेस करना है। तो ये सारी चीज़ें तो थोड़ा सा ये काम को मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है क्योंकि वही चीज़ रेपिटेशन हो रही थी, तो उसमें एज सच और ज़्यादा कोई और मैं नहीं नया काम कर रहा था। तो बहुत एहतियात से करना है आपने काम। तो ये अब मैं उसको क्लीनिंग के बाद मैं उसको ज़्यादा दोबारा से वो उसको जो थोड़ा सा मिसिंग हुई थी मार्कर की थोड़ी सी मिसिंग हुई, तो मार्कर के साथ मैं इसको अच्छे से उसका जो क्रिएशन है उसके स्मूथनेस उसका कैलीग्राफी स्टाइल उसको बराबर से अच्छे से मैनेज कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ आपने ये सारी चीज़ें जान ली होंगी, तो आप भी मेरी तरह अच्छे से काम जो है वो करेंगे, बल्कि मेरे से अभी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। मैंने अपने स्टाइल में इसका ख़ात को किया काम को, तो आप कोई भी किसी भी किस्म की कैलीग्राफी का काम कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये मेरा थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा लाइट सा शेडो दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरा काम आपको पसंद आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसी तरह करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।